हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा शुरू किए हैं। आज ये फर्स्ट लेक्चर जा रहा है। अब पर डे आपको इसी टाइम पर रोज वीडियो एक ठो आपको मिलेगा फिजिक्स का, और धीरे धीरे केमिस्ट्री और मैथ सबका मिलेगा। तो आइए। निकोला। निकोला भूजा वाला ना है, निकोला वैज्ञानिक का नाम है। हाँ, ना तो तुरंत दिमाग में क्लिक करता है, निकोला छोला भाई वाला। निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था। देखो लेसन नंबर 11, प्रत्यावर्ती धारा। अब तो आ रहा होगा। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बस हो गया, खत्म हो गया। समझ वाले समझ लेंगे। देखो इसमें समझते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए धारा की, हम लोग धारा पढ़े कि नहीं पढ़े। धारा तो जानते हैं धारा क्या होता है, लेकिन जब आपको धारा पढ़ाया जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ धारा बता करके ये कौन सी राशि है, इसका मात्रक क्या है, इसकी बीमा क्या है, सब कुछ हटा दिया जाता था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे धारा दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आप लोग धारा बताओगे क्या होता है। देखो धारा पर आप लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है क्यू अपान में टी। इसमें बोला जाता था, या हम लोग बताते थे कि आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, मतलब अगर किसी भी पदार्थ में या किसी भी चालक में आवेश है तो इसका मतलब उसमें धारा है। या अगर किसी पदार्थ में या किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब धारा है। तो वही धारा होती है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें धारा के दो प्रकार भी पढ़ेंगे। मतलब आप कह सकते हो जो धारा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एक होती है डीसी, दूसरी होती है एसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। कौन सी करंट? डायरेक्ट करंट। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट, और इसको बोलते हैं हाँ अल्टरनेटिंग करंट। ये जो डायरेक्ट करंट होता है इसको आपको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, एसी पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, ये क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखो ये डायरेक्ट का मतलब ये डायरेक्ट सीधा जाएगा, डायरेक्ट मतलब सीधा किसी भी तार में सीधा जाएगा, दिशा उसका परिवर्तित नहीं होगी। मतलब यह एक ऐसी धारा होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों चेंज नहीं होते, मतलब दिशा कभी भी नहीं बदलती है। और ये एक प्रकार की ऐसी धारा है जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। जैसे मान लो इतना बड़ा तार है, इतना बड़ा, तो कम से कम इसमें 100-150 बार धारा बदलेगी, मतलब दिशा बदलेगी। ये ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। अब ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे घरों में ये करंट आता है वो एसी होता है। और इसमें और इस इन घरों में आने वाला जो करंट होता है, जो उसकी आवृत्ति होती है, वो लगभग 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होती है। मान लो 50 मान लेते हैं। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि यह एक सेकेंड में लगभग 50 बार अपनी दिशा को बदल देती है ना। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो एसी करंट होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। और हमारे घरों में जो आने वाली करंट होती है, जो धारा होती है, वो एसी होती है। और उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितना 50 हर्ट्ज होती है। मतलब एक सेकेंड में लगभग कितनी बार दिशा बदलेगी? 50 बार। इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज याद है? इसकी खोज एक टेस्ला नामक वैज्ञानिक थे। वो टेस्ला उधर वाला नहीं जो आप लोग उस कार और बनता है, मालिक उसका पता नहीं, एलन क्या वो, हाँ एलन मास्क की कंपनी टेस्ला है। वो टेस्ला, ये टेस्ला वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी क्या किए थे, खोज किए थे। अब थोड़ा इधर देख लेते हैं। मैंने बताया जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी दिशा बदलती नहीं है, वो क्या होती है, सीधा हमेशा एक ही दिशा। जैसे मान लो ये इस दिशा में जा रहा, तो वो एक ही दिशा में जाती रहेगी, हमेशा कभी भी नहीं बदलेगी। लेकिन जो ये होता है हमेशा बदलती रहती है। अब देखो इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी बता दो, समझ, इसकी फ्रीक्वेंसी जानते हो कितना होता है? 0 हर्ट्ज।
इसका मतलब ये 1 सेकंड में धारा दिशा उसा कुछ भी नहीं बदलती, एक को बार नहीं बदलती। इसकी खोज कौन किया था? एडिसन। इसकी खोज कौन किया था? और ये कहां से प्राप्त होती है? जो हमें जो धारा सेल से या बैटरी से प्राप्त होती है वही उसे हम लोग डीसी बोलते हैं। सेल से हो गया या बैटरी से हो गया, से प्राप्त होने वाली जो धारा है वो क्या होती है? डीसी होती है। लेकिन देखो आप थोड़ा सुने होंगे, जो करंट होता है उसका उत्पादन बड़े बड़े नदी उदी मतलब नदी पे या सागर उगर बड़े बड़े बांध बना करके उत्पन्न किया, जैसे भाखड़ा नंगल बांध है, इन सब पर पे टरबाइन उर्बाइन लगा करके उसमें पानी गिराया जाता है और उसके बाद करंट जनरेट किया जाता है। या पवन चक्की, या पवन चक्की देखे होंगे, नहीं जानते पवन चक्की? पवन चक्की लगभग पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है जहां हवा का बहाव बहुत तेज होता है। तो वो सब क्या होते हैं, वो उन सब से जो धारा आती है ना उसे हम लोग डीसी बोलते हैं, और वही उन्हीं सब से ये इसको क्या को लिया जाता है। और लेकिन ये जो डायरेक्ट करंट होता है या तो किसी बैटरी से ले लिया जाएगा या तो किसी सेल से ले लिया जाएगा, या आप कह सकते हो बैटरी और सेल से मिलने वाली जो धारा होती है डीसी होती है, या इसको बोल सकते हो बड़े बड़े बांध से या टरबाइन से, या आप कह सकते हो जनरेटर से निकलने वाली जो धारा होती है वो क्या होती है? एसी होती है। मतलब ये इतनी बातें आपको याद रखना है। जो नॉर्मली है, धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे धारा बोलते हैं, मात्रक एम्पीयर वगैरह होता है। और ये कौन सी राशि है? धारा अदिश राशि है। गलती नहीं करोगे, धारा क्या है? अदिश राशि। एग्जाम में बहुत आता है, एक नंबर में बहुत आता है, ये कहता है धारा कौन सी राशि बताओगे? अदिश राशि है। अब उसके बाद ये धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है डीसी करंट, दूसरा होता है एसी करंट। तो डीसी का मतलब डायरेक्ट होता है, इसकी दिशा कभी भी नहीं बदलती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है? 0 होती है, इसकी खोज एडिसन करते हैं। और सेलो और बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा क्या होती है? और अगर एसी के बारे में बात करें तो इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। या पहले मैथ में क्लास 12th में साइन और कास का फलन दिया होता था, साइन का फलन, कास का फलन ना, टेन का फलन दिया होता है। मतलब ये जो इसका फलन प्राप्त होता है, मतलब इसका ग्राफ मिलता है, वो ज्या के बराबर होता है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से, जो प्रत्यावर्ती धारा चलती है ऐसे चलती है ये, और ये ज्या का फलन है, मतलब साइन का क्या है? ये ग्राफ है, ये अभी बताएंगे आगे। तो इसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 1 सेकंड में लगभग 50 बार अपनी दिशा चेंज कर सकती है। और इसकी खोज टेस्ला ने किया था। कहाँ से लिया जाता है, मतलब इसका सोर्स क्या है? ये लगभग किससे? बांध बना करके या टरबाइन से या जनरेटर से जो करंट लिया जाता है उसे हम लोग एसी बोलते हैं। आई होप कितना समझ में आया होगा ना। कथा सुन लिए, चलो लिखते हैं, लिखा दे। यहाँ हेडिंग बनाओगे भैया धारा, धारा का मतलब करंट। अब आराम से लिखिएगा मौज से, ठीक है? न को अक्षर छूटेगा, न को हेडिंग छूटेगी, एकदम बिंदास लिखिएगा। इसमें लिखिएगा आवेश के प्रवाह के, आवेश के प्रवाह के समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है? यही आगे लिख दीजिएगा, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक, इसका मात्रक एम्पीयर होता है। ये पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लिख लीजिए, एम्पीयर होता है, इसका मात्रक एम्पीयर होता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अदिश राशि है, इसको अंडरलाइन कर लोगे, ये हो गया। दूसरी, आगे लिखते हैं धारा के प्रकार। धारा के प्रकार यहां पर लिखोगे, धारा दो प्रकार की होती है, धारा दो प्रकार की होती है। धारा दो प्रकार की होती है। पहला दिष्ट धारा, इसको बोलते हैं डीसी करंट, जिसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। दूसरा, और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, इसे बोलते हैं एसी करंट।
इसे बोलते हैं एसी करंट। ठीक है। अब आप हेडिंग बनाओगे दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट लिखो। वह धारा जिसकी दिशा जिसकी दिशा नियत रहती है, नियत रहती है, अथो अर्थात समय के साथ कभी नहीं बदलती है, समय के साथ कभी नहीं बदलती है, उसे दिष्ट धारा या डीसी करंट कहते हैं। इसकी खोज इसकी खोज एडिसन, जिसे बोलते थॉमस एल्वा एडिसन, ओनली लिख देना एडिसन, एडिसन ने किया था। ठीक है, ये हो गया, लिख लो। हाँ, इसकी खोज कौन किया था? एडिसन ने किया था। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में एक भी बार अपनी दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, ये हो गया। और क्या दिखा दूं? यह ये यह बैटरी और सेलों से प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। आई होप कुछ सारा पॉइंट हो गया है, इसको लिखो। चाहे डीसी करंट हो चाहे एसी करंट हो, सबका मात्रक क्या होगा? सबका मात्रक एम्पियर हो गया, कूलम प्रति सेकेंड होगा। अगला लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा। ये तो ऊपर लिखा गया, मैं यहीं से लिखा दूं क्या? प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग एसी करंट बोलते हैं। लिखो, ऐसी धारा ऐसी धारा जो समय के साथ साथ समय के साथ साथ अपनी दिशा अपनी दिशा लगातार लगातार बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, इसकी खोज इसकी खोज निकोला निकोला भूजा वाला ना है, निकोला वैज्ञानिक का नाम है। हाँ, नहीं तो तुरंत दिमाग में क्लिक करता है, निकोला छोला भाई वाला। निकोला टेस्ला निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था। आगे लिखते हैं,
इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है? हाँ, कहीं कहीं आपको 50 से 60 हर्ट्ज मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। किसकी आवृत्ति 50 से 60 हर्ट्ज होती है, इसका मतलब अर्थात यह 1 सेकेंड में लगभग 50 से 60 बार अपनी दिशा बदल देती है। इसका सोर्स लिख दिया जाए, कहां से मिलता है? यह टरबाइन, टरबाइन का मतलब होता है बड़े बड़े टरबाइन। अच्छा, वैसे लिखते हैं टरबाइन। यह टरबाइन जनरेटर, डायनमो, डायनमो आदि से प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये हो गया। और कुछ पॉइंट बताओगे? और इसका ग्राफ देख लो, यहीं पे छोटा सा देख लो अभी, उसके बाद दिखा देंगे। इसका जो ग्राफ होता है ये समय के साथ ऐसे बदलता है। ठीक है, ठीक है, ये समय है और ये इसका फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम धारा होती है ये, फिर उसके बाद ये पर मिनिमम धारा होती है। ऐसा, इसको भी आगे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे बना लेना। ये प्रत्यावर्ती धारा, ये एसी है। गया, छाप लिए बढ़िया से। इतना पढ़िएगा, आगे हम लोग कल पढ़ते हैं।